व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी बजे सुबह के 5। हमको इंट्रो नहीं बना मेरे से। आप सब हाय बडीज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज लवीना भील और आज का व्लॉग भी एक ट्रैवल व्लॉग है। तो अभी बजे सुबह के 4। इतनी जल्दी उठ के मैं व्लॉग बना रही हूँ, बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए। मैंने तो सोचा मैं सुबह जल्दी उठूंगी ही नहीं। तो अभी घर वाले सारे सो रहे हैं, तो बैकग्राउंड नॉइज को आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं अगर किसी का फैन ऑफ कर दूंगी तो वो मेरे व्लॉग बना देंगे। और मेरी शक्ल देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने शार नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया है भाई। मैं कह रही हूँ मुझे फिर से नींद आ रही है, मेरा मन कर रहा है मैं वापस सो जाऊँ, बट नहीं। हमारी बस है जो 5:30 बजे की और मुझे रेडी होना है बहुत जल्दी में, क्योंकि करण को भी उठाना है, वो तो अभी तक सो रहा है। तो मैं अभी शावर लेके आती हूँ, उसके बाद हमारा व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब करेंगे हमारा स्किन केयर। आउटफिट जो मैं पहनने वाली हूँ तुम सोच भी नहीं सकते क्यों, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पहले स्किन केयर कर लेते हैं, फिर मैं पूरी बात बताती हूँ। स्किन केयर में मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो सबसे पहले अपन हमारे बालों पे ये लगा लेते हैं ताकि बाल बीच में ना आए। तो मेरे पास है प्लम का प्रोडक्ट और चलो स्किन केयर कर। और अभी मैं इसे सूखने का भी वेट करना पड़ेगा। तो पता है मुझे स्किन केयर में सबसे घटिया चीज़ स्प्रे लगती है, इसके सूखने का भी वेट करो। पता नहीं यार वो कौन सी लड़की होती है जो रोज स्किन केयर करती है। मैं अपना स्किन केयर कभी भी डेली रूटीन में नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझसे कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी में होती ही नहीं। जो भी कहो यार, स्किन केयर करो या ना करो, बट जो इसके बाद जो रिजल्ट आता है ना फेस पर, इतना अच्छा आता है। तो अब मुझे लगता है मुझे ये उतार देनी चाहिए। पहले मैंने सोचा कि गर्मियाँ चल रही है तो शॉर्ट कुर्ती बेस्ट रहेगी, बट ये मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाया। मतलब कि मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि मुझे ये चीज़ बनानी है। मैंने 2 चीज़ बनानी सीखी थी। मतलब मैंने एक ट्यूटोरियल देखी थी कि उसमें वाओ यार कितनी प्यारी चीज़ है, मैं भी बना सकती हूँ, और मैंने वो बना भी ली। तो मैं पहन के बताती हूँ कि ये चीज़ कैसी लग रही है मेरे पर। तो चलो तुम्हें मेरा आउटफिट बताती हूँ। भाई इतना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो। और देखो पीछे मैंने डोरिया भी बनाई है, इतना प्यारा लग रहा है ना ऑनेस्टली यार। देखो जब ये मैंने खुद को मिरर में देखा था मुझे लग रहा था वाह यार टैलेंटेड तो मैं हूँ। तुम खुद ही देख रहे हो कि मैं कितना ब्लश कर रही हूँ। ये मैंने अपने आप से बनवाया है और इसकी वीडियो मैं आपको डाल दूंगी बाद में, आप देख लेना कि मैंने कैसे बनाया है। भाई ये बहुत प्यारा लग रहा है ना, तो मेरे चेहरे से देख ही सकते हो मैं कितनी खुश हूँ। और मैंने सोचा था अगर मैं जाऊंगी तो मैं यही पहनूंगी, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि भाई इतनी गर्मी में मैं क्या करूंगी वहाँ पे। तो मम्मी ने कहा तू और करने जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे जाना पड़ा। मैंने सोचा मैं कुर्ती पहन लेती हूँ, बट इसे देखने के बाद मैंने कहा नहीं, मैं तो यही पहनूंगी। सच में बहुत प्रिटी लग रहा है ना। इसके ऊपर मैंने डोरिया बनाई थी अपने आप से। तुम कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये तुम्हें मेरा शर्ट कैसे लगाया, मैंने खुद ने बनाया है भाई। और इसके नीचे मैं ब्लैक ट्राउजर पहनूंगी। तो मैंने तो ये तो ऐसे ट्रायल में पहना था कि मैं कैसी लग रही हूँ देख के। ये मैं 3 बार पहन के देख चुकी हूँ कि ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मेरे को बार बार पहनने का मन कर रहा था। मतलब मैंने घर में ही पहना, ये पहली बार है मैं कहीं बाहर जाके पहन रही हूँ। तो मेकअप तो मैंने कर लिया, मैं नॉर्मली मेकअप करूँगी। मतलब मैं मेकअप कर ही नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ लिप बाम लगाई है एंड वो स्किन केयर तुम्हारे सामने किया था। तो टेम्परेचर के हिसाब से मुझे पोनी बनानी चाहिए, क्योंकि बाल खुले तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकती भाई। और अभी 5 तो बज ही चुके हैं, मैंने अभी घड़ी भी नहीं देखी है। तो करण को उठा देती हूँ वरना हम लेट हो जाएंगे। पोनी तो मैंने बना ली है और वो तैयार हो रहा है, जब तक मैं सामान पैक कर लेती हूँ। और हम जाएंगे यहाँ से सीधे नानी के घर पे, और नानी के घर से हम बस स्टैंड जाएंगे। तो हमारा व्लॉग वहीं पे कंटिन्यू रहेगा। तो बाय। तो गाइज हम बस में पहुंच चुके हैं और बस में पहुंचते ही यहाँ पे देखो क्या हो गया है, लोग लड़ रहे हैं। बस में एक आंटी जी थे, उनके पास इतने प्यारे लड्डू गोपाल थे ना कि इन्होंने उनसे तो ले लिया और लड़ने लग गए कि भाई मुझे दो। पूरी मिनी वॉर शुरू कर दी थी। उनके पास आंटी जी ने इनसे सेफली लड्डू गोपाल ले लिया। तो अब देखो अब कितने आराम से बैठे चुपचाप। और उसके बाद हमने कुछ देर बातें की। A few moments later. उसके बाद पता नहीं हमारी बस क्यों रुक गई, बट हमने विंडो से देखा तो देखा था इतना जाम लगा हुआ था ना नीचे। तो फिर सबने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट ही करते हैं। तो हम आए थे एक स्टॉल, मतलब ढाबा टाइप की जगह पर। और ऑनेस्टली रोड ट्रिप्स पे ऐसे रैंडम जगहों पर रुकना ही तो सबसे बड़ा फन पार्ट होता है।
और यहाँ पे फिर आराम से सारे जने बैठ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। और ये मेरे सारे कजन्स, हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी तो इतनी गर्मी थी ना, और वहाँ पे करण और बैठे हैं सारे। और फिर यहाँ पे शुरू हो गई इनकी बहस। मतलब खाने में भी इतना सोच रहे हैं ना, ये दोनों अलग ही डिस्कशन कर रहे हैं। किसी को चिप्स खाना है, किसी को आइसक्रीम खाना है। फिर हमने सोचा और हमने आइसक्रीम ही डिसाइड की। और उसके बाद हम वापस बस में चले गए थे और थोड़ी देर हमने रेस्ट भी किया था। फिर वापस से ना हमारी बस रुक गई थी और इस बार ना ट्रैफिक नहीं था। इस बार हम अपने स्टॉप पे आ चुके थे और हम आए हैं श्री सालासर बालाजी के मंदिर। यहाँ पे ना मैं सेकंड टाइम आई हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मम्मी और भी साथ में थे। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं और ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है। तो हमने एंट्रेंस ली और एंट्रेंस लेते ही हमने जोत के दर्शन किए थे। और भाई क्या बताऊं, इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे, मतलब घूमने के तो फुल चांस थे। बट ये हमारा मेन मंदिर नहीं है, मेन मंदिर थोड़े सा दूर है। मैं और मन से हाथ पकड़ के चल रहे थे क्योंकि भीड़ तो इतनी थी ना कि घूमने के फुल चांसेस थे। और मंदिर के अंदर तो इतनी भीड़ थी ना, और ये है मंदिर। और मंदिर में लोग इतने जोर जोर से जयकारे लगाए थे ना। उसके बाद हमने प्रसाद चढ़ाए और आराम से दर्शन करके हम चले गए बाहर। और मंदिर से बाहर निकलते हम फूड स्टॉल की जगह चले गए थे, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ थी ना कि ऑनेस्टली इतनी भूख लगने लग गई थी। वापस हम उसी रास्ते से आ रहे थे और वॉल पेंटिंग इतनी प्यारी बनाई हुई थी ना। फिर हम बस में बैठ गए और बस में आते ही इन्हें नींद आने लग गई थी। वैसे अब धूप भी थोड़ी कम हो गई है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हम जा रहे हैं अब खाटू श्याम जी के मंदिर। तो सबसे पहले मंदिर जाने से पहले हम जाएंगे श्याम कुंड में। तो पता है लोग श्याम कुंड में क्यों नहाते हैं? क्योंकि इस पानी से नहाने से ना हमारे सारे शरीर के जो रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है और यहाँ से पाप भी मिट जाते हैं। और यहाँ पे जो खाटू श्याम जी है बरबरीक, उनकी जो गर्दन होती है वो भी यहीं पे मिली थी। और यहाँ पे सबसे खास बात पता है क्या है? कि यहाँ का पानी है कभी भी नहीं सूखता और इसकी गहराई मतलब किसी को भी पता नहीं है। तो लोग यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो रखी है और यहाँ पे लोग सारे नहा रहे हैं। फिर हमने हाथ मुँह धोए और हम जा रहे हैं मंदिर। और तुम्हें पता है यहाँ पे घर भी बनाया जाता है। यहाँ पे सामने वो छोटा सा घर दिख रहा है, वो घर मैंने बनाया है। मतलब कहने में ऐसा होता है कि आप पत्थर का अगर घर बनाओगे तो इन फ्यूचर आपको वैसे ही घर मिले। और अब जा रहे हैं हम मंदिर। मंदिर जाने से पहले हमने प्रसाद लिए, जैसे फूल, मोरपंख और इत्र। और उसके बाद हमने मंदिर में एंट्रेंस ली और एंट्रेंस लेते ही स्क्रीन पर श्याम बाबा की फोटो लगाई हुई थी। फाइनली इतना चलने के बाद आखिरकार मंदिर आ ही गए। और तुम्हें पता है यहाँ पे 2 मंदिर थे आमने सामने। और कहाँ जाता है, यहाँ पे 2 इत्र चढ़ाते हैं और एक इत्र अपने घर पे लेके जाते हैं। और तुम्हें पता है इतनी स्ट्रिक्ट थी ना यहाँ पे सिक्योरिटी, मतलब कैमरा तो ओपन ही नहीं करना है। तो मैंने तो इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई थी ना। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद चढ़ा दिया और हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर। तो पता है यहाँ पे धागा क्यों बांधते हैं? मनोकामना के लिए। फिर हमने घर के मंदिर के लिए और घर के मेंबर्स के लिए कुछ लिया था। और उसके बाद हम वापस इनको खिलाने लगे और फिर जा रहे हैं हम घर। Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses bare my skin, I feel so empty inside. मौसम ना इतना अच्छा लग रहा था, पूरा एस्थेटिक सी वाइब दे रहा था। और वैसे भी हमारे घर पहुंचने में भी 4-5 घंटे और थे। तो हमने जो रात का डिनर किया था वो भी रेस्टोरेंट से भी किया था। तो ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुके थे और भाई यहाँ पे हमने एंट्री ली थी ना, मतलब अंदर बहुत अच्छा था। और हमने सीट भी रोक के रखी थी कि हम यहाँ पे बैठेंगे। बट अंदर ना थोड़ा ह्यूमिडिटी सा फील हो रहा था। सबने सोचा कि क्यों ना बाहर ही खाना खा लेते हैं। और बाद में हम वापस बस में बैठ गए थे, हमने चॉकलेट्स खाई थी और बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए और उनका स्टॉप आ गया था। तो फिर हमने पिया और को बाय किया था। और उनके जाने के बाद 1 घंटे के बाद हमारा भी स्टॉप आ गया था। तो हमने भी ऑटो की थी घर जाने के लिए। Okay guys, this is the last part of the vlog. If you like my video and subscribe my channel और आपको ऐसे vlogs रोज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाय।